जो ये टॉप और बॉटम पकड़ने की जो रेस में आप भाग रहे हो ना, ये एक तरीके से नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग है। जो स्टार्टिंग का आप कैपिटल लेके आ रहे हो, 6 महीना आपने टिका दिया, प्रॉफिट बनाने की दूर की बात है, अगर टिका भी दिया ना, इट मींस आप आने वाले टाइम में ट्रेडर बन जाओगे, आप कर जाओगे मार्केट में। अपने खुद के पैसे को अपनी खुद की एनालिसिस पर आप नहीं लगा पा रहे हो तो आप कैसे ट्रेडर बनोगे। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप काफी अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खासकर उन लोगों के लिए जिनको ट्रेडिंग के अंदर ट्रेडिंग साइकोलॉजी को कैसे मेंटेन करना है, कैसे अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इंप्रूव करना है, वो नहीं आता है। इवन किसी को पता ही नहीं कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी इंप्रूव कैसे की जाती है, कैसे अपना माइंडसेट बिल्डअप करना होता है ड्यूरिंग योर ट्रेडिंग जर्नी। ठीक है, तो आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, बिगिनर दोस्तों के साथ जो मार्केट में पहला कदम रख रहे हैं या मार्केट में अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर दें, क्योंकि उनको ये चीजें पता रहेगी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पता रहेंगे, तो आई विश वो अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्मूथली रन कर पाए। तो जैसे आपने भी देखा था, अभी मार्केट अपना मार्च का जो लास्ट एक्सपायरी था, आप कह सकते हो फाइनेंशियल ईयर का जो लास्ट एक्सपायरी था, उस दिन मार्केट ने बहुत अच्छा मोमेंटम दिया। मतलब फर्स्ट हाफ में अगर आप देखोगे चार्ट को तो बहुत बढ़िया मोमेंटम दिया। मतलब एक आपका जो प्रीमियम है, जो 30 रुपए का प्रीमियम है, वो ऑलमोस्ट 250-300 गया होगा। वहीं सेकंड हाफ में लास्ट के 20 से 25 मिनट के टाइम फ्रेम में 3 रुपए का प्रीमियम 130 तक गया। लेकिन क्या आपने इससे पैसा बनाया? क्या यहाँ पे एक रिटेल ट्रेडर पैसा बना पाया? हाँ, कुछ लोग बना पाए होंगे जो जीरो हीरो करते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग यहाँ पे इस चीज को मिस कर पाए। मैंने भी ट्रेड किया था, लेकिन मैं एक ट्रेड में एंटर लिया और मैं उसको कॉस्ट टू कॉस्ट निकाला। जैसे ही मैंने एग्जिट कर लिया, उसके बाद उसमें एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। तो ये किस रीजन की वजह से? इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि भाई हम लोग पकड़ नहीं पाते ऐसे बड़े बड़े ट्रेंड्स को। हम हमेशा साइडवेज मार्केट में होल्ड करके बैठे रहते हैं, और ट्रेंडिंग जब मार्केट होता है वहां पर हम गलती कर देते हैं, वहां पर उस ट्रेंड को कभी भी राइड नहीं कर पाते, और हमारे प्रॉफिट्स हमेशा छोटे छोटे होते हैं, लॉसेस हमेशा बड़े बड़े होते हैं। तो इस चीज का सबसे बड़ा सॉल्यूशन ये है कि आपका माइंडसेट खराब है, आपकी साइकोलॉजी खराब है। आप ट्रेड करने में अपनी ट्रेडिंग में कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हो जो आपको अवॉइड करनी पड़ेंगी। मतलब उन गलतियों को आपको अवॉइड ही करना पड़ेगा। अगर आप उन गलतियों को रिपीट करते रहते हो, इट मींस आप कभी भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। तो ऐसे बड़े बड़े ट्रेंड्स, ऐसी ट्रेंडिंग मार्केट को या अपने लॉसेस को कम करना, प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए आपको अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। आपको अपनी ट्रेडिंग के दौरान की हुई गलतियों को सही करना पड़ता है। अब आपको पता नहीं होगा कि एग्जैक्टली आप कैसी गलतियां कर रहे हो, किस तरीके की गलतियां कर रहे हो। ठीक है, अब गलतियों को साइड रखो। गलतियों से पहले आपको ये नहीं पता कि मार्केट में हमें सीखना क्या है, अभी के मार्केट में हमको क्या सीख के काम करना है। क्योंकि आप जैसे जैसे देख रहे हो मार्केट काफी एडवांस होते जा रहा है, मार्केट में पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, तो उसी तरीके से मार्केट में कॉम्पिटिशन भी बढ़ता हो जा रहा है। कॉम्पिटिशन किसके बीच में? क्योंकि यहाँ पे जीरो सम गेम है। तो आप कुल मिला के एक ट्रेडर, तो आप सामने वाले की किसी ना किसी ट्रेडर की जेब से जब पैसा निकाल पाओगे तभी तो आप प्रॉफिट कमाओगे। तो कॉम्पिटिशन भी बढ़ता जा रहा है, इसलिए आपको सीखना जरूरी है। आप स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं, तरीके से सीखना चाहते हैं, आप मेरा स्टोर विजिट कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, stockbundle.in। यहाँ पर अपना एक जो बेसिक वाला जो भी कोर्स है वो कंप्लीटली अपडेट होने वाला है विद अपकमिंग जो जितने हमारे स्टॉक मार्केट के सारे नए कॉन्सेप्ट्स है, ओल्ड कॉन्सेप्ट्स पर अगर आप अभी भी आप लगे हुए हो कि इस सपोर्ट रेजिस्टेंस पर काम करेंगे, इन कैंडलस्टिक पैटर्न पर काम करेंगे, इन चार्ट पैटर्न्स पर काम करेंगे, तो पैसा बन जाएगा। आपने ट्राई करके देख लिया होगा, आपको पता होगा कि कितना वो काम करता है। ठीक है, तो सारे नए कॉन्सेप्ट, सारे स्टॉक मार्केट के जितने भी अपने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और ये बहुत जल्द अपडेट होने वाला है। तो आप स्टोर पर विजिट करके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज मैं आपको 6 ऐसी मिस्टेक बताने वाला हूँ जो कि काफी ज्यादा आपको परेशान करते हैं ड्यूरिंग आपकी ट्रेडिंग, और आप उनको अवॉइड करते हो। मतलब आप उन मिस्टेक्स को देखते भी नहीं हो कि भाई ये मेरे से गलतियां हो रही हैं, क्योंकि वही ऐसी इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स हैं जिनको आपको अवॉइड करना है, जिनको आपको ध्यान पर रखना है, और जिनको आपको कभी भी रिपीट नहीं करना है। ठीक है, तो आज का हमारा ये टॉपिक है ट्रेडिंग मिस्टेक्स टू अवॉइड। कौन कौन से ऐसी ट्रेडिंग मिस्टेक्स हैं जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड करने लग जाओगे स्लो एंड स्टडी, इट मींस आपकी जो प्रॉफिट में आने की प्रोबेबिलिटी है धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। लेकिन आप सेम गलती को बार बार रिपीट करते हुए जा रहे हो, इट मींस आप कभी भी प्रॉफिट में नहीं आ पाओगे। आप 2 दिन 3 दिन तो बना लिया, लेकिन एक दिन में सारा चला जाता है। ठीक है, तो 6 ऐसी मिस्टेक आज आपको बताने वाला हूं जो आपको अवॉइड करनी है। पहली मिस्टेक है, उस पर चलते हैं कि अवॉइड लुकिंग फॉर पोटेंशियल रिटर्न्स। अब आपको इसमें समझ नहीं आया कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। पोटेंशियल रिटर्न्स मैं बात कर रहा हूं जब आप कोई भी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने वाले हो। ठीक है, किसी भी ट्रेड में अगर आप एंट्री लेने वाले हो, किसी भी ट्रेड में आप किसी भी ट्रेड में एंट्री लेने की प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है, तो उससे पहले हम एक पोटेंशियल रिटर्न्स की कैलकुलेशन बैठाए थे कि अगर मैं इस ट्रेड में घुस जाऊंगा तो अगर ये ट्रेड यहाँ पर भी 20 रुपए पे चल रहा है, या चाहे 30 रुपए पे चल रहा है, 40 रुपए पे चल रहा है, मैं इस पे 1 लाख लगा देता हूँ
और अगर 40 से 60 चला गया तो मेरे को 50% का रिटर्न बन जाएगा, 1,00,000 का 50,000 बन जाएगा। तो आपने पहले ही क्या कर दिया, आपने पहले ही अपने माइंड को एक मैसेज दे दिया है कि आपको इस ट्रेड से 50% का प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, वही तो है, आपने पोटेंशियल रिटर्न्स की कैलकुलेशन पहले ही अपने दिमाग में बैठा ली है। तो अगर जब वो ट्रेड, इस बात को ध्यान से सुनना, अगर वो ट्रेड आपके एंटर करने के, आपको पता थोड़ा है मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। अगली आपने जब ट्रेड लिया, आपके ट्रेड लेने के बाद अगली 5 मिनट की कैंडल, 1 मिनट की कैंडल, अगली 15 मिनट की कैंडल कैसी बनेगी आप प्रेडिक्ट कभी भी नहीं कर सकते। मार्केट इज अनप्रेडिक्टेबल। अब आपने पहले ही जब रिटर्न्स को प्रेडिक्ट कर लिया है, रिटर्न्स को अपने पोटेंशियल रिटर्न को अपने पहले ही कैलकुलेट करके रख लिया है, तो जैसे ही वो ट्रेड आपके अंगेंस्ट में जाएगा ना, आपने यहाँ पर 40 पे बाय किया, जैसे ही वो ट्रेड आपके अंगेंस्ट में जाएगा 40 का 30 हो जाएगा, आपके अंदर वो जो एक होता है ना लॉस को कट करने की पोटेंशियल खत्म हो जाएगी। कट ही नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने अपने माइंड को कहीं ना कहीं एक मैसेज दे दिया है पहले ही कि मुझे यहाँ पे 50% का रिटर्न बुक करना है, या मेरा ट्रेड 40 से 60 जाना चाहिए या जाएगा। ठीक है, तो आप पहले ही कोई प्रॉफिट को प्रेडिक्ट करके चल रहे हो, पहले से ही अपने ट्रेड में रिटर्न्स प्रेडिक्ट करके चल रहे हो, तो भाई आप पैसा कैसे बनाओगे? आपका रिस्क कहाँ पे है? रिस्क को डिफाइन नहीं किया, लेकिन रिटर्न्स को पहले डिफाइन कर लिया है, क्योंकि आपने देखा है, आपने पहले मार्केट को देखा, आपने देखा कि 20 का 40 गया है, अभी रुका पड़ा है, 40 से 60 भी जा सकता है, 80 भी जा सकता है, क्योंकि मैंने 2 दिन पहले देखा था। जैसे कि मैंने भी परसों एक्सपायरी में देखा था 3 का 130 चला गया, तो मेरे दिमाग में भी वही कैलकुलेशन रिपीट होती है कि 3 का 130 गया है, इट मीन चले आज भी चला जाएगा, कल भी चला जाएगा, होल्ड करता हूँ, है ना। लेकिन मैंने उसके पीछे का रिस्क कैलकुलेट नहीं किया कि यार भाई जब मैं 3 रुपए पर बाय करूंगा, क्वांटिटी कितनी होगी, कितने पे मेरा एसएल रहेगा, है ना, कितनी देर मुझे होल्ड करना है, वो मैंने कैलकुलेट नहीं किया। तो सबसे बड़ी मिस्टेक अभी तक की ट्रेडिंग में जो सबसे ज्यादा लोग कर रहे हैं वो यही है कि आप पोटेंशियल रिटर्न्स को पहले ही कैलकुलेट कर देते हो ट्रेड में एंटर करने से पहले। अगर आप ये मिस्टेक करते हो भाई कमेंट करके जरूर बताया ना। ठीक है, ये पहली गलती है, मैं आपको गलती आइडेंटिफाई करवा रहा हूँ आज की इस वीडियो में। अगर आप इन गलतियों को करते हो, आप इसको नोट डाउन कर लो कि ये पहली मेरी गलती होती है नहीं होती है, तो आप 6 चेक पॉइंट जो मैं 6 पॉइंट बता रहा हूँ आपको, इनको लिखना, इसके पास आप देखो कि आपकी गलती कौन सी हो रही है, और जो गलती हो रही है उसको इंप्रूव करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, पहली गलती ये है जिसकी वजह से आपको मेजर लॉसेस मार्केट में फेस करने को मिलते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट मिस्टेक पे जाते हैं, मल्टीपल स्ट्रेटजी। अब मल्टीपल स्ट्रेटजी, आपने एक बात सुनी होगी, एक मतलब एक मोस्ट फेमस जो एक कोट है कि एक बंदा एक किक को, है ना, एक किक को 1000 बार प्रैक्टिस कर रहा है, और एक बंदा 1000 किक को, मतलब 1000 बार प्रैक्टिस कर, उसको 1000 तरीके की अलग अलग किक मारनी आती है और 1000 बार उनको मार सकता है। एक बंदा एक ही किक को मारा लेकिन 1000 टाइम उसको प्रैक्टिस कर रहा है। तो कौन यहाँ पे पावरफुल होगा, कौन सबसे ज्यादा एक्यूरेट होगा? वो बंदा होगा ना जो एक चीज को 1000 टाइम प्रैक्टिस कर रहा है, या वो पावरफुल होगा जो 1000 चीजों को 1000 बार प्रैक्टिस, मतलब 1000 चीजों को अलग अलग बार प्रैक्टिस करने में लगा। ऐसा तो आपको क्लियर पता चल गया होगा कि कौन यहाँ पे मोस्ट पावरफुल है। वही जो सिंगल स्ट्रेटजी, मींस जो सिंगल स्ट्रेटजी पे काम कर रहा है कि आज आप फेल हो गए, ठीक है, आपका ट्रेड में आज एसएल चला गया, कोई बात नहीं, कल एसएल चला गया, कोई बात नहीं, आपको इस अपनी स्ट्रेटजी के अंदर अगर आप एक ही स्ट्रेटजी पे काम करते हो तो आपका आज एसएल चला जाएगा, कल एसएल चला जाएगा, परसों एसएल चला जाएगा, लेकिन 3 से 4 या 5वें दिन के बाद आपको एक मिस्टेक समझ में आ जाएगी कि यार मेरे 5 के 5 दिन स्टॉप लॉसेस गए, एसएल गए हैं, तो मेरी मिस्टेक कहाँ पर आ रही। अब जैसे ही आप उस मिस्टेक पर काम करोगे, आपके जो स्टार्टिंग के 5 दिन एसएल गए थे, जब आप नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट वीक वापस से उस स्ट्रेटजी पे काम करोगे तो आपके 3 ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी अपनी मिस्टेक्स पे काम कर चुके हो, आप यहाँ से इंप्रूव करके आ चुके हो। जब आप ट्रेड कर रहे हो, मार्केट में आ रहे हो, आपको एक वर्ड पकड़ा दिया गया है, आपने एक वर्ड समझ लिया है कि स्ट्रेटजी नाम की कोई चीज होती है। स्ट्रेटजी, कोई ऐसी स्ट्रेटजी, मतलब ये जो मुझे चार्ट को देखते पता चल जाए यहाँ खरीदना है, यहाँ पर निकल जाना है। अब आपके दिमाग वही चल रहा है स्ट्रेटजी। आप क्या करोगे कि यार कोई स्ट्रेटजी पकड़ लेते हैं, है ना, इसी स्ट्रेटजी को पकड़ लेते हैं। अब आप पहले दिन आए अपने, आपको कुछ प्रॉफिट हो गया, दूसरे दिन आए आपको कुछ प्रॉफिट हो गया, तीसरे दिन आए आपको लॉस हो गया, चौथे दिन लॉस हो गया, 5वें दिन सारा आपका 0 हो गया। अब आप कहोगे अबे यार क्या बेकार स्ट्रेटजी है, इसको छोड़ो, मतलब उस स्ट्रेटजी को छोड़ दो, मजा नहीं आया, बेकार है, इससे तो पैसा बन ही नहीं रहा, क्योंकि 2 दिन कमाया, खुश हो गया, बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी है, अरे स्टॉक बनने के बिग बास स्ट्रेटजी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया काम करी, मैंने तो 1 हफ्ते में मेरे को ऐसे बंदे मिले जिनने एक दिन में पैसा डबल किया उसने, होता है। लेकिन आपको जब लॉस होता है तो आपको काटना नहीं आता है ना। तो 3 दिन अच्छा बनाया, चौथे दिन गया, 5वें दिन सारा उड़ा दिया, क्योंकि साइकोलॉजी खराब। अब आपने क्या कर दिया, स्ट्रेटजी चेंज कर दिया। अब आप किस पे स्ट्रेटजी पे काम करने लग गए हो, कोई 9 EMA स्ट्रेटजी है ना। अभी तक आप बिग बार पर कर रहे थे, ठीक है, अभी तक आप बिग बार कैंडल पर कर रहे थे, अब आपको 1 हफ्ता काम किया, आपको प्रॉफिट नहीं बना, आपने कहा छोड़ो यार,
अब आप किस पे चले गए, 9 EMI पे चले गए। 9 EMI पे भी सेम, कुछ दिन आपको प्रॉफिट हुआ, परसों को लॉस हो गया और उस दिन सारा लॉस हो गया, सारा कैपिटल वाइप आउट। अब आप कहोगे फिर यार ये भी काम नहीं कर रही, अब आप क्या चले जाओ, तीसरे पे चले जाओगे। लेकिन आपने मेरा जब ट्रेडिंग सेटअप देखा है, मेरी स्ट्रेटजीज देखी है, मेरा हमेशा एक फोकस रहता है कि मैं इस कैंडल को बहुत प्रायोरिटी देता हूँ, मैं इस कैंडल पे बहुत भरोसा करता हूँ, क्योंकि मेरे को इस कैंडल का पोटेंशियल पता है, मैंने इस पर काम किया है। आपके लिए सिर्फ स्ट्रेटजी दिख रही होगी यार, स्ट्रेटजी की वीडियोस, आप मेरी स्ट्रेटजी अगर देखते हो, उसमें वीडियोस पर काम कर रहे हो, तो आपको सिर्फ इतना दिख रहा होगा कि यार एक स्ट्रेटजी है, इसमें एक कैंडल बन रही है, इस कैंडल के ऊपर जैसे ही अगर नेक्स्ट कैंडल निकलती बाय करना है, नीचे ऐसा लगाना है और यहाँ तक का टारगेट प्रेडिक्ट करना है, अगले 3 कैंडल का टारगेट लेके चलना है। आपको सिर्फ इतना दिख रहा है। लेकिन मेरे को इस कैंडल में कौन सी कैंडल सही है, कौन सी कैंडल गलत है, किस कैंडल में मुझे एंट्री नहीं करनी है, किस कैंडल में मुझे एंट्री करनी है, कैसे मार्केट में मुझे एंट्री नहीं करनी है, कैसे मार्केट में मुझे एंट्री करनी है, मेरे को सारी चीजें पता है। कैसे पता है? जब मैंने इस सेटअप पे पिछले 2020, 21, 22 3 सालों से लगातार काम किया हुआ है, समझो। इसीलिए ये स्ट्रेटजी मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है। तो अब मेरा इसलिए कॉन्फिडेंस है क्योंकि मैं इस पर कंसिस्टेंट हूं, मैं एक ही स्ट्रेटजी पे चिपका हूं तब से। आपने मेरे को किसी भी आज तक ये नहीं कहा होगा, बॉलिंजर बैंड मेरे मुंह से नहीं सुना होगा कभी, मैंने MACD इन सब पर कभी काम नहीं किया, क्योंकि मेरे को उनकी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हम एक स्ट्रेटजी पे टिके हो। तो इसीलिए जो मल्टीपल स्ट्रेटजीज पर आप काम करते हो ना, उसको करना अवॉइड कर दो, ये तरीका छोड़ दो ट्रेडिंग का कि आप मल्टीपल स्ट्रेटजीज पर काम कर पाओगे। एक स्ट्रेटजी पकड़ो, 1 हफ्ता नहीं होगा, 15 दिन नहीं होगा, 1 महीना नहीं होगा, लेकिन 1 महीने के बाद आपको उसमें इंप्रूवमेंट आने लग जाएगा, और जैसे इंप्रूवमेंट आने लग जाएगा आप वहां से अपनी ट्रेडिंग में ग्रो करने लग जाओगे। ठीक है, ये हो गई दूसरी मिस्टेक। अब चलते हैं तीसरी मिस्टेक की। भाई ये तीसरी मिस्टेक आप लोग क्या करते हो? तीसरी मिस्टेक सबसे ज्यादा होती है फाइंडिंग टॉप एंड बॉटम। ये मंथली एक्सपायरी का मार्केट देख लो, बॉटम से टॉप तक मार्केट गया, कोई पकड़ पाया? नहीं पकड़ पाया। लेकिन हम हमेशा यही सोचते रहते हैं कि कभी भी टॉप पकड़ ले, कभी टॉप पर मैं यहाँ से पुट खरीद लूं, नीचे गिर जाए, मैं बॉटम नीचे से कॉल खरीद लूं, ऊपर चला जाए। तो जो ये टॉप और बॉटम पकड़ने की जो रेस में आप भाग रहे हो ना, ये एक तरीके से नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग है एक ट्रेडर के लिए, एक रिटेल ट्रेडर के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज है। इवन कोई भी नहीं पकड़ सकता। ठीक है, या तो एक कोट है कि अगर कोई कहता है मैंने बॉटम पर खरीदा या टॉप पर बेचा, इसका मतलब या तो झूठा है या वो भगवान है। उसके अलावा यहाँ पर कोई नहीं कर सकता, ना टॉप पर कोई खरीद सकता है, ना बॉटम पर कोई ट्रेड लेके टॉप पर बेच सकता है। ठीक है, तो इस तरीके का जो आप फॉर्मेट अपनाने की कोशिश करते हो कि कोई ट्रेड मुझे बॉटम पर मिल जाए, मैं मार्केट खुलते ही, ओपन होते ही, आज मार्केट ऊपर जाना है। अब टॉप बॉटम पकड़ने की तरीका क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। टॉप बॉटम आप कैसे पकड़ते हो? आपको पता नहीं चलेगा कि यार मैं तो ऐसा करता ही नहीं हूँ, लेकिन आप करते हो। कैसे करते हो? मार्केट ओपन हुआ, मार्केट की ओपनिंग होती है, मार्केट एक फ्लैट जोन पर ओपन होता है, और आपको कहीं से सुनने को मिल गया या आपको ऐसा लगा कि यार आज तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, ऊपर ही जाएगा, तो आप क्या करते हो? मार्केट खुलती, चलो बहुत सारी पॉजिटिविटी दिखी आपको ऐसा लगा, आपने प्रिडिक्ट कर लिया, आप खुलते ही क्या करते हो? सी बाय कर लेते हो। क्यों? क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपसे क्या मिस हो जाए, बॉटम मिस हो जाए। और आपके बाय करने से, अगर बाय करने के बाद अगर ऊपर चला गया तो इट मीन्स आपने बॉटम पर पकड़ा है। बॉटम में हो सकता है प्रीमियम 10 रुपए का हो और आपको 100 तक का मूव मिल जाए, है ना? क्या रियली पॉसिबल है? आप खुद बताओ, ये चीज रियली पॉसिबल नहीं है। तो जब भी आप मार्केट के टॉप को, या मार्केट खुलते ही आपने पी बाय कर लिया, आपको लगा आज तो मार्केट गिरेगा, आज तो बहुत ही नेगेटिव न्यूज है, वर्ल्ड में बहुत भयंकर चीजें चल रही है, नेगेटिव न्यूज है, चलो अब आप खुलते ही पी बाय करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे से ट्रेड मिस हो जाए। आज जब मार्केट गिरेगा मैं मिस होना नहीं चाहता, मैं उसको टॉप से बेचूंगा, नीचे एग्जिट कर दूंगा। तो क्या कर रहे हो आप? वही गलती तो कर रहे हो, आप बॉटम पर उठाने की कोशिश कर रहे हो, टॉप पर शॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है आपकी ट्रेडिंग के अंदर। आप हमेशा मार्केट के अंदर ट्राई करते हो कि मैं बॉटम पर खरीद लूं, टॉप पर बेच दूं, ठीक है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। आप किसी भी स्ट्रेटजी, किसी भी सेटअप पर काम करते हो, वहां पर आप देखोगे कि एक दिन का जो मार्केट होता है, मुश्किल से वहां पर या तो 1 ट्रेड मिलते हैं या तो 2 ट्रेड मिलते हैं। वो दोनों ट्रेड कहां पर मिलते हैं? कभी भी वो टॉप बॉटम पर नहीं मिलेगा, कभी भी वो टॉप पर नहीं मिलेगा, वो बीच में मिलता है। ठीक है, प्राइस ने 100 पॉइंट का मोमेंटम दिया है, इट मीन्स आप एक ट्रेडर हो, तो आपके उस 100 पॉइंट के मोमेंटम में आपने 20 से 30 पॉइंट पकड़ने हैं मुश्किल से। तो आप जरूरी थोड़ा ना उसको टॉप पे या बॉटम पे पकड़ो, आप उसको कहीं पे भी पकड़ सकते हो। ठीक है, तो ये वाली जो मिस्टेक है, इसको आप ध्यान रखो कि आप ये गलती कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो दोस्तों, चौथी जो सबसे बड़ी मिस्टेक हम ट्रेडिंग के अंदर करते हैं, वो सभी करते हैं, लेकिन पता किसी को नहीं कि यार ये गलती है। आज मैं आपको बताता हूँ कि गलती क्या है। तो जो 4th मिस्टेक जो हम कर रहे हैं वो है हाईली एजम्पशन। इसका मतलब क्या है कि आप मार्केट में आए, मार्केट में ट्रेड करने के लिए आए। अब एक चीज मुझे आप बताओ कि जब भी आप ट्रेड करने के लिए मार्केट में आते हो, आप मार्केट में ट्रायल लेने के लिए आते हो, मार्केट को टेस्ट करने के लिए आते हो, क्या कितना कैपिटल लेके आते हो?
क्या आप अपना सारा का सारा बैंक बैलेंस डीमैट अकाउंट में डाल देते हो? ऐसा होता ही नहीं, कभी भी नहीं डालते। आप उतना ही कैपिटल लेके आते हो जितना आप क्या कर सको, क्या करते हो, लूज करना अफोर्ड कर सकते हो। मीन्स आप 10,000 का, हो सकता है किसी के लिए 10,000 कुछ भी नहीं हो, हो सकता है किसी के लिए 5,000 कुछ भी नहीं हो सकता है किसी के लिए 50,000 कुछ भी ना हो। तो आप स्टार्टिंग में आ रहे हो तो आप 10K 5K 15K या इससे हो सकता है 1 लाख भी हो, इससे ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। तो आप एक चीज याद रखना, आपका माइंडसेट क्या होता है कि मेरे को अभी देखना है, सिर्फ मार्केट को देखना है और देख के मैं सीखूंगा, ट्राई कर रहा हूं। अब क्या कर रहे हो? ट्राई कर रहे हो, मतलब आप मार्केट को क्या करने आए हो? अभी टेस्ट करने आ रहे हो, ठीक है। अब आप मार्केट को टेस्ट करने वाले हो, इट मींस आपका माइंडसेट में अभी कमाने का कोई वो नहीं है ना, कमाने की आपकी इच्छा है नहीं कि यार मेरे को अभी मैं आज के दिन में मैंने डीमैट अकाउंट खोला, 10,000 डालूंगा, इसको तो 1 करोड़ बना 1 लाख बना दूंगा, 50,000 बना दूंगा, ऐसी कोई इच्छा नहीं है। आप हमेशा टेस्ट करने के लिए तो देखते हैं क्या होता है। जब आप देखते हो तो आपके माइंड में कुछ नहीं होता, आपका माइंड क्लियर है, सब कुछ क्लियर है और आप ट्रेड करने के लिए बैठते हो। सपोज किया आपने 50,000 से ट्रेडिंग स्टार्ट की, 50,000 से आप ट्रेड करने के लिए आए और आप ट्रेड कर रहे हो और आपने एक चीज देखा कि जब आपका माइंड खाली है, आपको कुछ नहीं पता और आपको मार्केट को इतना ही पता है कि जब ऊपर जा रहा है तो कॉल खरीदनी है, नीचे जा रहा है तो पुट खरीदनी है, तो आपने देखा होगा जब आपको मार्केट ऊपर को जाता हुआ दिखता है, आप सी बाय करते हो, आपको प्रॉफिट होता है, ठीक है। आपको अभी तक कुछ नहीं पता है क्या स्टॉप लॉस होता है, क्या कैलकुलेशन होती है, कितना रिस्क टू रिवॉर्ड है, कुछ नहीं पता। सिर्फ आप क्या करते हो, जो देखते हो उस पर काम कर रहे हो और जैसे ही मार्केट नीचे जा रहा होता है आप पीई बाय करते हो, आपको इतना पता है कि पुट उठानी है, आपको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। अब क्या होता है, अब आपने एक चीज देखने, गलती कहां पर आती है, जब आप उस 50,000 से ट्रेड कर रहे हो, 50 को आपने ट्रेड करके 2 दिन में 3 दिन में 50 का 80 बना दिया। मैं चलो ये भी कह रहा हूँ कि चलो एक हफ्ते 15 दिन में आपने उस 50,000 को 1 लाख बना दिया, है ना, 50,000 का डबल ही कर दिया। अब सबसे बड़ी गलती कब आती है कि जब आप इस 50,000 के कैपिटल को इंक्रीज करके नेक्स्ट मंथ कितना कर देते हो, यहाँ पे 5 लाख पर चले जाते हो। मीन्स आप इस कैपिटल को इंक्रीज करो, आपने देखा कि यार ये मैंने 50,000 से 50 के बना दिया, इट मीन्स अगर मैं यहाँ पे 50,000 के बजाय 5 लाख का कैपिटल लेके आ जाऊं तो मेरा जो 50,000 प्रॉफिट बना हुआ है ये सीधा क्या हो जाएगा, 5 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। अब आपने वो नहीं देखा, जो चीज आप मिस कर रहे हो, आपने क्या कर लिया, यहाँ पे अज्यूम कर लिया कि अगर मैं यहाँ पे मेरा 50,000 से 50,000 बन गया तो 5 लाख से भी तो 5 लाख बन जाएगा, ये तो बहुत ही ईजी है, लेके आते पैसा। यही गलती करते हो ना, ये सब गलती करते हैं, मैंने भी कई बार की है, तो मैं स्टार्टिंग यही करता था, सारी की सारी गलती। तो ये जो मिस्टेक है ये हमको पता नहीं चलती, हमको बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत ही अच्छा है यार, ये तो हो सकता है, लेकिन जब वो कर जाते हैं तब हमें पता चलता है हमने गलती कर दी। लेकिन अगर आप ये कर रहे हो, इस प्रोसेस में भी जा रहे हो, तो आप भी अवेयर हो जाओ, क्योंकि ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। क्यों? क्योंकि अब किस लिए मिस्टेक है, ये जो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि जो 5, 10, 50,000 का कैपिटल लाए, ये सिर्फ टेस्ट करने के लिए लाए थे, आप इससे कमाने के लिए नहीं लाए थे, टेस्ट करने। इसका मतलब आपका दिमाग में एक चीज ट्रिगर हुई थी कि कुछ बन गया तो बन गया, जाएगा तो इतना ही जाएगा ना, क्या ही फर्क पड़ रहा है, यही तो माइंडसेट रहता है। क्योंकि आपको जब तक आप अंदर से कंफर्टेबल नहीं होगे उस पैसे को लगाने के लिए, उस पैसे को मार्केट में डुबाने के लिए, उस पैसे से मार्केट में ट्रेड करने के लिए, तब तक तो फिर क्या है, कैसे पैसा बनेगा। मीन्स यहाँ पर अभी तक आप कंफर्टेबल थे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन जैसे ही आप एज्यूम करके इस कंफर्टेबल कैपिटल पे रिटर्न आपने बनाया और इसको देखे हुए आपको काफी खुशी हुई, आपने कहा 50,000 तो मेरी सैलरी है, यहाँ तो 50,000 पैसा ही डबल हो गया, तो मेरी जमा पूंजी जो पड़ी है बैंक में 5 लाख वो भी लगा देता हूँ, क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ 50,000 बने वैसे वो 5 लाख का 5 लाख बन जाएगा, मैं तो जॉब छोड़ दूंगा, है ना। ये एजम्पशन करने लग जाते हो, तो ये जो सबसे बड़ी गलती है। अब क्या होता है, इसके बाद 5 लाख से आप लेके आ गए, 5 लाख के बाद क्या होगा, सबको पता है लॉस होना है। किस लिए लॉस होना है, क्योंकि अब जो आप कैपिटल ला चुके, लेके आए हो, 5 लाख का कैपिटल लेके आए हो, क्या करके, एक ड्रीम देख के, एक एज्यूम करके कि मैंने 50 से 50 बनाया था, 5 लाख से भी 5 लाख बन जाएगा, है ना, 5 नहीं तो 4 ही बन जाएगा। तो अब इसमें क्या होगा, अभी जो आपका कैपिटल है ना, ये आपको अनकंफर्टेबल करेगा। ये कैपिटल पर अभी तक आपको कोई स्ट्रेस नहीं था, किसी भी टाइप का टेंशन नहीं थी, है ना, क्योंकि आप पहले से माइंडसेट बना के आए थे कि मैं टेस्टिंग कर रहा हूं और इस कैपिटल को मैं देखूंगा, ट्राई करूंगा मार्केट में, देखते हैं क्या होता है। लेकिन जैसे ही अब उसमें माइंडसेट आपका डिफरेंट था, लेकिन अब वो वाले कैपिटल से बन गया क्योंकि आप स्ट्रेस फ्री ट्रेड कर दो। लेकिन जैसे ही आपका 5 लाख का कैपिटल आएगा तो आपको पता है सैलरी तो भाई 85,000 है, और 5 लाख के कैपिटल में जैसे 1 लाख का लॉस किसी एक दिन होगा, उस दिन आपका वो सारा का सारा जो स्ट्रेस है, टेंशन है ना, अनकंफर्टेबलनेस है, सब कुछ आ जाएगा और उस दिन रात आपको नींद नहीं आएगी। तो यही चीज मार्केट करवाता है, यही गलती, सिर्फ एक गलती की वजह से आप मार्केट में बर्बाद हो जाते हो। तो जो अज्यूम करना है ना, ये कभी भी नहीं करना चाहिए मार्केट के अंदर। आपको जब आप
50,000 से आपने ट्रेड किया, आप एटलीस्ट 6 महीना उससे काम करो। इस 50K के कैपिटल को एटलीस्ट 6 महीना आप सस्टेन करके देखो। अगर आपसे जो स्टार्टिंग का आप कैपिटल लेके आ रहे हो 6 महीना आपने टिका दिया, प्रॉफिट बनाने की दूर की बात है, अगर टिका भी दिया ना, इट मीन्स आप आने वाले टाइम में ट्रेडर बन जाओगे, आप कर जाओगे मार्केट में। सबसे बड़ी गलती ट्रेडिंग के अंदर यही है कि आप मार्केट में पैसा लेके आ रहे हो, एक हफ्ते, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन प्रॉफिट बनना है, बहुत बड़े बड़े बनना है, खुश हो जा रहे हो और महीने के एंड में सारा चला जा रहा है। आप इवन 1 महीना भी नहीं टिक पा रहे हो मार्केट में, 2 महीने भी कैपिटल को नहीं टिका पा रहे हो। ठीक है, तो एटलीस्ट आपको ये कोशिश करनी चाहिए जब भी आप कैपिटल लेके आ रहे हो, कुछ भी कैपिटल लेके आ रहे हो, चाहे 10,000 हो, 5,000 हो, 50,000 हो, उसको कोशिश करो कि उस कैपिटल को आप 6 महीने तक मार्केट में मेंटेन करो, 6 महीने तक उसी के कैपिटल से काम करो। अगर आपसे सस्टेन हो पाता है, आप उस कैपिटल को प्रोटेक्ट कर पाते हो, देन ओनली आपको वहां पर अपने कैपिटल को स्लो एंड स्टडी इंक्रीज करना है। अदरवाइज आपको पता ही होगा कि आपके साथ क्या होता है। ठीक है, तो ये मिस्टेक है, इसको भी नोट कर लो, लिख लो। अगर आप करते हो तो भाई आप शेयर बता दो, वीडियो को शेयर कर देना कि भाई कोई जो बिगिनर है वो ऐसी गलती मार्केट में कर ना दे। फिर उसके बाद आते हैं अपना जो पांचवी यहाँ पर जो मिस्टेक है वो क्या है, प्रॉफिट गोल्स हैं। प्रॉफिट गोल्स मतलब क्या कि जब भी आप ट्रेड कर दो, मैंने आपको जैसे प्रीवियस मिस्टेक मैं आपको बताया था कि क्या करते हैं हमने यहाँ पे क्या किया था। प्रॉफिट गोल्स मतलब क्या हो गया, अभी हमारा स्टार्टिंग का प्रॉफिट गोल हमने बनाया था कि हम 5-10 हज़ार से हमने यहाँ पे 50,000 से 50,000 का प्रॉफिट बनाने की कोशिश की, बन गया। अब वही हमने क्या रख दिया कि 5 लाख से भी हम 5 लाख बनाएंगे। यहाँ पे भी हमने एक प्रॉफिट गोल ही बनाया था ना, यहाँ पर भी हमने अज्यूम किया था, भले ही हमारा गोल पूरा हुआ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर भी हमने कुछ ना कुछ एक गोल बना दिया था कि अब हम 5 लेके आएंगे तो 5 से 5 बना देंगे। ये भी सबसे बड़ी गलती होती है मार्केट के अंदर, जब आप प्रॉफिट्स में अपने जो ट्रेड में जो प्रॉफिट होता है उस पर गोल बनाने लग जाते हो कि यार इस महीने अगर मेरा इस हफ्ते का जो प्रॉफिट है, आज मैंने इस हफ्ते की अप्रैल की 1 तारीख को मैंने ट्रेड किया और मेरा जो आज प्रॉफिट हो गया 15,000 का हो गया, और दूसरी तारीख को मैंने ट्रेड किया, मेरा प्रॉफिट हो गया 5,000 का, तीसरी तारीख को ट्रेड किया और मेरा यहाँ पर प्रॉफिट हो गया 10,000 का। कुल मिला के मैंने फर्स्ट वीक में ट्रेड किया, फर्स्ट वीक में ट्रेड करने के बाद 5 दिन ट्रेड करने के बाद जो मेरा प्रॉफिट निकल के आ रहा है 40,000 के आसपास का प्रॉफिट निकल के आ रहा है। इट मीन्स ऐसे ही अगर मैं चलूंगा, ऐसे ही बनूंगा, 40-40 4 वीक होते हैं, 4 वीक का मतलब 1,60,000 रुपये के आसपास का मेरा, ठीक है, प्रॉफिट हो जाएगा। 1,60,000 रुपये के आसपास मेरा प्रॉफिट हो जाना है। और ऐसे ही अगर मैं चलता रहा तो 1,60,000 इस मंथ हो गया और मैंने जो कैपिटल लगाया उसको ऐड ऑन करूंगा, अगले महीने मेरा 3 लाख के आसपास का प्रॉफिट हो जाएगा, उसके अगले महीने मेरा 6 लाख के आसपास का प्रॉफिट हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपने प्रॉफिट्स पे, अपने ट्रेडिंग से जो मेरे को आज 1, 2, 3 दिन में जो प्रॉफिट हुआ है, इस प्रॉफिट के बेसिस पे मैंने क्या कर दिया, गोल सेट कर दिया। एक गोल सेट कर दिया जो मुझे पता नहीं है कि अचीव होगा नहीं होगा, लेकिन मैंने फिर भी सेट कर दिया है। सही बात है कि आपको बताया जाता है, एक मोटिवेशन दी जाती है कि आपको ट्रेडिंग, आपको अपना हमेशा लाइफ में गोल सेट करके रखने चाहिए। सेट करके रखो। आप ट्रेडिंग को छोड़ के आप कोई भी सेक्टर पर काम कर रहे हो, वहां पर आप गोल सेट करो। आप वहां पर अपना फ्यूचर सेट करो कि अगले 6 महीने में मुझे क्या करके रखना है, क्या कंप्लीट करना है, टारगेट सेट करो, इट्स ओके, चलेगा। लेकिन ट्रेडिंग के अंदर अगर आपने गोल सेट कर लिया कि इस महीने मैंने 1 लाख बनाया, अगले महीने में चलो 2 लाख बनाऊंगा, तो भाई आप फंस जाओगे मार्केट में। क्यों? क्योंकि मार्केट में कभी भी कंसिस्टेंट रिटर्न, कभी भी एक आप कह सकते हैं गारंटेड रिटर्न कभी भी नहीं बनते। कैसे गारंटेड रिटर्न? क्योंकि आपने पहले ही गोल सेट कर लिया ना कि इस महीने, इस हफ्ते मेरा 40 के बनाए तो महीने के एंड में मेरा 1,60,000 बन जाएगा। और ऐसे ही अगर मैं अगले महीने भी काम करूंगा, 3 लाख के आसपास का प्रॉफिट बना दूंगा, 3 लाख का प्रॉफिट बन जाएगा। इट मीन्स क्या कर रहे हो आप, सिर्फ 2-4 दिन के प्रॉफिट के बेसिस पे उस प्रॉफिट को कैलकुलेट करके, उस प्रॉफिट को तोड़ मरोड़ के आप एक गोल सेट कर दिया कि मेरा इतना तो बन ही जाएगा। इट मीन्स क्या, अब आप नहीं भी बनेगा ना, नहीं भी बनेगा तो आप जबरदस्ती, जिस दिन आपका लॉस हो रहा होगा, सपोज किया कि यहाँ पर आपने 40,000 बनाया था, नेक्स्ट वीक आपने ट्रेड कर दिया और नेक्स्ट वीक में आपका भी सेम प्रोसेस आप फॉलो कर देते, लेकिन नेक्स्ट वीक में पहले ही दिन आपका 15K का लॉस हो गया, 15K का लॉस हो गया। अब आपके दिमाग में क्या है, यार इस हफ्ते भी मैंने 40,000 बनानी है, चलो इसको क्या करने लग जाते हैं, रिकवर करने लग जाते हैं। ये होती है सबसे बड़ी गलती कि जब आप अपने प्रॉफिट्स पर गोल सेट करने लग जाते हो। कुछ लोग होते हैं कि यार मैं ट्रेड करूंगा, इस ट्रेडिंग से मैं आईफोन लूंगा, या इस ट्रेडिंग के फोन से मैंने इस मंथ के एंड पे एक आईफोन निकालना है। क्या करने लग गए आप उस ट्रेडिंग आज के प्रॉफिट को देख के या इस वीक के प्रॉफिट को देख के आपने एक मंथ के एंड पे गोल सेट कर दिया। गोल सेट कर दिया तो आपका माइंड आपसे वही चीजें करवाएगा जो आप करना चाहते हो और जिससे आपको खुशी मिलेगी, है ना, जिससे आप कंफर्टेबल होगे। लेकिन ट्रेडिंग में ये नहीं चलता है। आप दिमाग को एक चीज बताए कि मेरे को मंथ एंड में एक फोन लेना है और आपको लॉस हो रहा है, अब आप अनकंफर्टेबल हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा हो देखने में, तो आपके अंदर जो मन बोलता है ना, आपका इनर इमोशंस आते हैं, नहीं यार चलो इसको कवर कर लेते हैं, मेरे को इतना लॉस होता ही नहीं है, कैसे हो गया,
नहीं ले सकता मैं इतना लॉस, इसको कवर कर लेते हैं। जो 15,000 का लॉस है इसको कवर करके 5K पे ले आता हूँ, 5K मैं झेल लूंगा, 5K पे लेके आता हूँ। अब आप उसको कवर करने के नेक्स्ट ट्रेड लेते हो, और जो आपने 40,000 का प्रॉफिट एक वीक में कमाया था, जिसके बेसिस पर आपने कैलकुलेशन लगाई, वो सारा का सारा एक ही दिन में आपका चला जाता है। आप ले लो आईफोन, कर लो महीने का गोल पूरा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी गलती है, कभी भी यहाँ पे प्रॉफिट के अंदर गोल सेट नहीं करने। अगर आपने कोई भी कंपनी देखी, किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हो, आप देखते हो कि कंपनी हमेशा अपने क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस करती है। अब वो एक इतनी बड़ी कंपनी है, ठीक है, उसके पास हर एक डिपार्टमेंट पे एक से बढ़कर एक प्रोफेशनल बैठे हुए हैं, हर एक डिपार्टमेंट पे, ठीक है। आपका मैनेजमेंट अलग हो गया, उनका फाइनेंशियल डिपार्टमेंट अलग हो गया, और आपके जो एक्सपेंसेस को मैनेज करता है वो अलग हो गया, मार्केटिंग हो गया, सब कुछ कर रहे हैं। इवन वो कंसिस्टेंट नहीं है अपने प्रॉफिट में, कि इस प्रॉफिट उनको अच्छा खासा 1,000 करोड़ का उन्होंने प्रॉफिट निकाल दिया, अगले क्वार्टर में कुछ ऐसी उनसे गलती होगी तो 1,000 करोड़ में के लॉस में आ गए, पूरा स्टॉक नीचे गिर गया, पूरा स्टॉक में 15-20% का क्रैश देखने को मिल गया। जब इतनी बड़ी कंपनी है, वो जब कंसिस्टेंट रिटर्न नहीं निकाल पा रही, वो जब अपने गोल्स नहीं बना पा रही, अपने गोल्स के पीछे मतलब अपने प्रॉफिट्स पर गोल नहीं दे पा रही कि हम इतना हो जाएगा, इतना कमा लेंगे, तो आप तो सिर्फ एक ट्रेडर हो। तो आप कैसे अपने 1-2-4 दिन के प्रॉफिट को देखकर अपने गोल्स को सेट कर देते हो, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, आप इसको नोट कर लो। अगर आप करते हो तो भाई आज ही बंद कर दो ऐसी मिस्टेक। फिर अब हमारा जो लास्ट 6th एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टॉप फॉलोइंग अदर्स। अब मैं यहाँ पर क्यों कह रहा हूँ स्टॉप फॉलोइंग अदर्स? अभी के टाइम पे पता है मार्केट के अंदर क्या हो रहा है? मार्केट के अंदर मैं जो भी देख रहा हूँ, कुछ लोग नोट उड़ाते हुए दिख रहे हैं। ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग इतनी, मतलब मेरे को देख के खुद हंसी आ रही है भैया, इसका मतलब हम तो बेवकूफ़ी है जो इतने साल से यहाँ पे, मतलब 2020 से हमने इतना पैसा अपना डुबाया, लोगों से कर्जा ले लेके ट्रेडिंग की, पागलों की तरह ट्रेडिंग की, विदाउट गाइडेंस, बिना सीखे कर रहे थे काम, है ना। और हमारी ऐसी हालत हो गई, ऐसे मतलब बहुत बुरी स्टेज से अपने आप को निकाल के हम यहाँ पर लेके आए कि हम आज आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रोवाइड कर पा रहे हैं। और अभी जो एक इंस्टाग्राम की दुनिया बनी पड़ी है, जहाँ पे क्या हो रहा है, कोई भी आया जिसको ट्रेडिंग का टी नहीं पता, जिसने ट्रेडिंग की नहीं है ढंग से, वो आपको टेलीग्राम खोल रहा है, आपको बोल रहा है कि आज मैंने इतना प्रॉफिट करवाया है, आपको भी अगर ऐसी प्रॉफिट करना है आप आ जाइए, मेरे यहाँ पे इतने मेंबर्स जुड़े हैं, मैंने इनके साथ ट्रेड लिया था, आप आ जाइए और आपको भी अब करवा दूंगा। आप जाओगे, आपसे वहां पर प्रीमियम चार्ज किया जाएगा। तो अब आप क्या हो रहा है कि आप फॉलो कर रहे हो सभी को, मतलब आपने टेलीग्राम आपने उसमें ज्वाइन करके रखा हुआ है, और आपने देखा है कि यार कौन क्या कहता है। अब आपका व्यू बना था सुबह सुबह, जैसे कल का मार्केट था, आपका व्यू बना होगा कि आज मैं मार्केट बुलिश रहेगा, इस सपोर्ट एरिया को, या इस यहाँ पर प्राइस आया है, प्राइस अभी अपने सपोर्ट एरिया के आसपास खुला हुआ है, इस सपोर्ट एरिया के इस रेंज को निकालता तो मैं यहाँ पर बाइंग करूंगा और मेरा ये टारगेट रहेगा, ये आपने प्लान किया। लेकिन जो आपने वहाँ पर टेलीग्राम या कोई भी ग्रुप किसी का ज्वाइन किया हुआ है, ओके, वहां पर वो कह रहा है नहीं, आज मार्केट क्या करेगा, फॉल करेगा, आज मार्केट फॉल करेगा, फोकस हो, जैसे ये लेवल टूटेगा आपको यहाँ पर पी बाई करनी है, पी बाई करके या ऐसा रहेगा, यहाँ तक टारगेट रहेगा। और आप उसको देखकर या उसकी बातों को सुनकर या उस टिप या कॉल या उस एडवाइस को सुन के आपने अपना व्यू चेंज कर दिया, आपने अपना व्यू चेंज कर दिया। इट मीन्स क्या, आप अब जब अपने ही व्यू पर काम नहीं कर पा रहे हो, आपका अपना पैसा है खुद का, अपने खुद के पैसे को अपनी खुद की एनालिसिस पर आप नहीं लगा पा रहे हो, तो आप कैसे ट्रेडर बनोगे? जब आप आज के टाइम पे लोगों को फॉलो कर रहे हो ना, पहले आप ये देखो कि भाई वो ट्रेड करता है नहीं करता है, कितने टाइम से ट्रेड कर रहा है, कितना उसको एक्सपीरियंस है, क्या उस किस बेसिस पे ट्रेड करता है। ओके, अब आप ठीक है, आप उसको फॉलो भी कर रहे हो, तो आप सिर्फ इतना देखो बंदे से कि आपको उससे क्या फायदा हो रहा है, ठीक है, आप क्या गेन कर पा रहे हो उससे। कोई आपको नॉलेज प्रोवाइड की जा रही है या कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया जा रहा है, आपको सिर्फ उतना देखना है। आपको ये नहीं देखना है कि वो आपसे क्या खरीदने वो कह रहा है, क्या बेचने वो कह रहा है। कभी भी किसी को फॉलो करके अपना पैसा नहीं लगाना है मार्केट के अंदर। खासकर उन बिगिनर्स के लिए बता रहा हूँ जो अभी टेलीग्रामों के पीछे पागल हुए हैं। यार इतनी क्विक रीच स्कीम है कि मार्केट की, यार कोई भी आएगा आपको कहेगा कि आज यहाँ से पुट उठा ले, कॉल उठा ले। अगर ऐसी सभी को मार्केट पता होता तो फिर तो ऑपरेटर बेवकूफ है इस मार्केट के अंदर, जो पूरे मार्केट को नचा दे दें। पूरा महीने भर साइडवेज रख रहे, एक महीने और महीने के भर साइडवेज रख के सारे रिटेलर का पैसा खाया। एक दिन जब लोगों के पास पैसा लगाने को ही नहीं बचा, उस दिन मार्केट खड़ा कर दिया। तो रिटेलर बेवकूफ है। अगर ये कोई भी आके आपको बता देगा आज ये खरीद लो, आज ये बेच लो। तो मार्केट के अंदर जो आप सबसे बड़ी आज की डेट में गलती कर रहे हो कि आप दूसरों को फॉलो कर रहे हो। ठीक है, फॉलो नहीं करना है किसी को भी। आप सिर्फ उससे ये देखो कि आपको क्या नॉलेज प्रोवाइड हो रही है, क्या इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है,
क्या वो इन्फॉर्मेशन सही है, गलत है, क्या आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप उसको कंज्यूम करो। आपके लिए वो इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल नहीं है, आप उसको इग्नोर करो। उसके उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे, उस डाटा के बेसिस पे या उस टिप के बेसिस पर आप कभी भी अपना पैसा वहां पर मत लगाओ, क्योंकि पैसा आपका है। आपको अगर मैं कहूँ कि भाई यहाँ से बाहर जाए, किसी को 10,000 रुपये पकड़ा दे, आप 10 बार सोचोगे, 10 बार सोचोगे, 5 बार, मतलब आप 10 बार क्या, आप तो कहोगे पागल है क्या, किसी को क्यों दे दूं। तो भैया आप ये सोशल मीडिया पे जो आपको कह रहा है मैं आपको प्रॉफिट करवा दूंगा, लाओ मुझे इतना दो, तो भाई आप क्यों दे रहे हो अपना पैसा, और उसकी टिप एडवाइस पे आप क्यों पैसा लगा रहे हो। आपको अगर एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना है आज के टाइम पे, या कभी भी आज के टाइम पे क्या, अगर आपको एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना है, आपको मार्केट में सीख के काम करना पड़ेगा। सीखने के बाद आपको एटलीस्ट 1 से 2 साल लगने ही लगने हैं, आपको एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा। मैं आज आपके अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको चीजें बता दूं कि ये चीजें होती हैं, ये मिस्टेक्स होती है, आप इनको अवॉइड करो। सुनोगे आज, एक दूसरे कान से निकल जाएगा, कल मार्केट में बैठोगे सेम गलतियां करोगे। लेकिन जब मैं आपको बता दूं ये नहीं करना है, अब आप कल के दिन में कर रहे हो और आपने यही नुकसान फेस किया, जो मैं बता रहा हूं कि ऐसा नुकसान होगा। फेस करने के बाद जब आप उसको एक्सपीरियंस करोगे ना, तब आपको समझ में आए कि हाँ, इसने हमको सही बात बताई थी, ये हमको सही पॉइंट बोल रहा था कि ऐसे ही होगा, और हो गया। तब आपको रियलाइज होगा कि ये मैंने गलती थी, ये मैं गलती किया हूं। इसको ही कहते हैं एक्सपीरियंस। ऐसे ही एक्सपीरियंस मिलता है। एटलीस्ट 1.5 से 2 साल आपको मार्केट में लगना है, ये मान के चलो, एक्सपीरियंस गेन करने में। बिना सीखे कर रहे हो तो कभी भी फिर तो आप भूल ही जाओ मार्केट को। सीखने के बाद 1 से 1.5 साल लगना ही लगना है। एक्सपीरियंस आपको खुद गेन करना पड़ेगा। अगर आप इन किसी को फॉलो करके उसकी टिप कॉल एडवाइजरी या उसके बताए हुए पर चलोगे, तो कभी भी आप एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर नहीं बन पाओगे। और इंडिपेंडेंट ट्रेडर तभी कोई बन पाता है जब वो खुद के एक्सपीरियंस पर, खुद के एनालिसिस पर काम करता है, खुद की गलतियों को समझता है, किसी दूसरे को ब्लेम नहीं करता है। अब आप किसी पर डिपेंड होकर काम करने लगे कि यार इस टेलीग्राम पर मैं जुड़ जाता हूँ, ये मुझे कॉल टिप देगा, आज उसने दिया, आपने ट्रेड कर लिया, आपने कहा गुड यार, ये सर मुझे बहुत अच्छा ट्रेड दिया, मेरा पैसा बन गया, है ना। वहीं आज हो गया, कल हो गया, लेकिन जैसे ही परसों वहां पर लॉस हो जाएगा, आपके दिमाग में क्या आएगा, अरे यार इसने मेरा लॉस करवा दिया। आप क्या हो गए, इसने मेरा, इसकी वजह से मेरा सारा डूब गया, इसकी वजह से सारा डूब गया। आप कभी भी अपनी मिस्टेक्स, अपनी गलतियों पे, क्या आपने आज सही किया, क्या आपने आज गलत किया, उस पर कभी भी काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसीलिए स्टॉप फॉलोइंग अदर्स। और ये मैंने 6ठी सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स थी, जिसको मैंने इतना प्रेशर देकर आपको समझाया। अगर आप समझदार हो तो भाई इस पॉइंट को आप समझ गए होंगे। अपना भी टेलीग्राम पे, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फ्री टेलीग्राम, आप जाकर ज्वाइन कीजिए। मैं वहाँ पे जो भी एनालिसिस होती है वहाँ पे शेयर करता हूँ, स्टॉक्स, खासकर स्टॉक्स, क्योंकि मुझे पता है ऑप्शंस के अंदर अपन वहाँ पर कुछ भी नहीं बता सकते। ऐसा कुछ है ही नहीं जो मैं आपको ऑप्शंस के अंदर शेयर कर दूँ कि यहाँ से खरीद ले, बेच ले, वो तो हम कह भी नहीं सकते। मैं स्कैल्पर हूँ, मुझे पता है जब तक मैं कोई भी ट्रेड वहाँ पर बताऊंगा कि यार इस जगह से मोमेंटम आ सकता है, तब तक तो मैं स्कैल्प करके निकल जाऊंगा। और जब मैं स्कैल्प करके निकल जाऊंगा तब आप वहाँ पे एंट्री ले रहोगे। तो वहाँ पर मैं जो चीज़ शेयर करता हूँ जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, आपको दिख जाएगा क्या वहाँ पे एक्यूरेसी है, कितने अच्छे वहाँ पे सेटअप्स मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ। बाकी आई होप आपको आज की वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और ये बेस्ड ऑन कंप्लीटली आपकी मिस्टेक्स पे थी, कंप्लीटली बेस्ड ऑन साइकोलॉजी थी, कि आपका माइंड सेट, साइकोलॉजी इंप्रूव रहे, सही रहे, सटीक तरीके से आप मार्केट में काम करो। ठीक है, और दूसरों को फॉलो मत करो। ठीक है, सीखो, बस सीखो, जो आपको अच्छा लग रहा है उसको कंज्यूम करो, जो नहीं कर रहा है उसको इग्नोर करो। बाकी भाई चैनल पर नहीं हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी आप कौन सी गलती करते हो कमेंट करके जो बता देना, ताकि और लोग भी जो कमेंट रीड करें तो उनको भी रिलेट कर पाए कि हाँ सेम मिस्टेक्स मैं यहाँ पर करता हूँ। और बाकी आपको किस टॉपिक का वीडियो चाहिए आप मेरे को कमेंट करके बता दो। बाकी स्टोर आप मेरा विजिट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स मिल जाएंगे आपको, stockbudnet.in। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ऐसी एक एजुकेशन वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।